शुरू करें फिर। बट्टा के प्रश्न हैं और जैसे आप लोग पता है कि भाई एकेडमी में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बैंक, पीओ इन सब की तैयारी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है पहला प्रश्न हमारा। क्या बोल रहा है भाई कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, कितना % बढ़ाकर रखना होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत छोटे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा छोटे प्रश्न हैं और आपको देखना है कैसे करेंगे। 20% की छूट देकर, देखो क्या बोल रहे हैं, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए 30%, 40%, 50% या 60%। ठीक है, तो चलो देखो और इसका उत्तर निकालने की कोशिश करो। कितना आ रहा है उत्तर? 40%। देखिए क्या बोल रहे हैं, 20% की छूट देकर। ठीक है, पहले किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 20% की छूट देकर 12% का क्या कमा रहा है भाई, लाभ कमा रहा है। बातें नहीं होंगी। 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमा रहा है तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, ये बातों पे नहीं जाना है। देखो यहां पर कैसे करेंगे, वो छूट कितनी दे रहा है, किसी भी वस्तु के मूल्य पर छूट कितनी दे रहा है, 20%। और छूट हमेशा किस में दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 20% की छूट दे रहा है और 12% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखना होगा, कितना % बढ़ाना होगा। ऑप्शन ये रहे आपके। तो जरा देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं भाई, ये बताइए कितना लाभ कमा रहा है, 12। तो ऐसे लिखा हमने 12 और प्लस छूट कितनी दे रहा है, 20। तो हमने लिखा 20, 12 बटे कितना, 12 प्लस कितना हो गया, 20। और फिर नीचे 100 में से छूट को माइनस करना है। छूट कितनी % है, 20। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20। और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे, 100। ठीक है, ध्यान देना। फिर से एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए फिर से एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, 20% की छूट दे रहा है ना, और 20% की छूट देने के बाद लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 12% ना। तो देखो 12% लाभ, 12% क्या है, 12% लाभ। छूट कितना दिया है, 20। तो 12 प्लस 20 और नीचे 100 में से छूट % को माइनस कर दीजिए। 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20। और हमें क्या निकालना है, बताइए कितना % बढ़ाना होगा, % निकालना है ना। तो गुणा क्या कर दीजिए, 100। अब देखिए 12 प्लस 20 कितना होता है भाई, 32। और बटे में कितना, 100 में से 20 का कितना, 80। और गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब जरा देखो ये 80 है, ये 100 है, एक 0 से एक 0 कट गया। और जब एक 0 से एक 0 कट गया तो खाली क्या बचा, 8। और यहाँ कितना बचा, 10। तो देखो 8 और 32 है, 8 चौक 32 और 4 गुना 10 होगा, कितना आ जाएगा, 40%। यानी क्रय मूल्य से 40% बढ़ाना होगा किसको, अंकित मूल्य को। जितना भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को 40% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें 12% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है, आया समझ में आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये ट्रिक होती है, ये जितना आसानी से समझ में आती है उतना ही आसानी से जाती भी है। 20% की छूट देकर, यानी छूट दे रहा है 20% की, लाभ कितना कमा रहा है, 12। तो 12 प्लस 20 किया और जो छूट होती है उसको 100 से माइनस करो। तो 100 माइनस 20 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करो। अब देखो कितना आ गया, 32 और नीचे क्या 80 और कितना 100। एक 0 से एक 0 ये काट दिया, 8 चौक 32, 4 गुणे 10 कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बाकी इन प्रश्नों में कोई जोर नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है, आगे देखिए, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर भेजी जाती है। कितना, 23% के लाभ पर भेजी जाती है। तो उसका अंकित मूल्य से
क्रय मूल्य पर कितना परसेंट अधिक चिन्हित करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर है इसका। क्या है भाई आप लोगों का सेम प्रोसीजर है। एक पुस्तक क्या बोल रहा है, एक पुस्तक 18% की छूट देकर, ठीक है, एक पुस्तक 18% की छूट देकर लाभ कितना कमा रहा है भाई, 23% लाभ कमा रहा है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो देखिए वही हमारा लाभ कितना कमा रहा है भाई 23%, और छूट कितनी दे रहा है 18, तो 23 प्लस 18 और बटे में 100 में से छूट माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 100 में से कितना माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कितना करेंगे 100। अब 23 और 18 कितना, 8 3 11, कितना जाएगा 41 आएगा ना। और 41 बटे 100 में से 18 गए भाई, कितना बचा जरा बताइए, क्या 82 बचा, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कितना 100। अब देखो 41 है नीचे 82 है, क्या 41 के पहाड़े में 82 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, 41 से कम 41, 41 गुनाई 82, तो कितना आ गया 1/2 और गुणा कितना 100। 1/2 गुणा 100 है तो काटो, 2 पंचे 10 और कितना 0, यानी कितना परसेंट 50%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई क्रय मूल्य को, 50% बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, प्रश्न मत लिखो, सिर्फ आंसर लिखो, ये पीडीएफ आपको भेज देंगे। क्लियर है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप सिर्फ अगर देखिए जो भी आप लोगों को फंडा समझ में आ गया है, कंसेप्ट समझ में आ गया है, प्रश्न देखो करना चालू करो, पीडीएफ आपको भेज देंगे। सबके पास आजकल मोबाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, देखिए 25% छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना होगा। क्लियर है, देखो 25% छूट देकर 25% छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना होगा, यही बोल रहे हैं ना। तो हमारा वही फॉर्मूला भाई, लाभ कितना कमाना है 20 और छूट कितना दे रहा है 25, और 100 में से छूट माइनस करेंगे यानी 100 माइनस 25 और गुणा कितना 100। अब देखो 20 25 कितना हो जाएगा भाई 45, और 100 में से 25 का कितना हो जाएगा 75 और गुणे कितना 100। 100 और 75 का रिलेशन होता है ना, 25 से 25 से 75 और 25 चौक 100। अब कितना बचा हमारे पास 45/3 और गुणे कितना 4। अच्छा 45 3 15 का पहाड़ा याद आ रहा है ना, 15 3 45, यानी 3 के पहाड़े में 15 बार में कट जाएगा क्या 45। अब 15 चौको कितना होता है 60, यानी कितना अधिक रखना पड़ेगा 60। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर क्या हो जाएगा भाई हमारा, जरा बताइए 60%। क्लियर है, आ रहा है, ठीक है। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है सरकारी नौकरी की, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये एग्जाम आ गया, ये एग्जाम आ गया तो इसको निकाल लेंगे, वो एग्जाम आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पेपर नहीं निकलने वाला और एग्जाम में तुक्का नहीं लगता है। क्लियर है, किसी भी संस्था में कभी भी कहीं जाए और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर आप लोग सिलेबस को बहुत ज्यादा कंप्लीट करें। क्लियर है, जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा उतना निकलने के चांसेस होते हैं। सिलेबस कंप्लीट और प्लस सिलेबस का रिवीजन, यही 2 चीज आपको आगे बढ़ाएगा। क्लियर है, तो ये चीज समझें। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक टॉपिक स्टार्ट होता है समतुल्य बट्टा। कई बार एग्जाम में आता है समतुल्य बट्टा, पर पहले क्वेश्चन लगाने से पहले समतुल्य बट्टे को समझ लीजिए कि समतुल्य बट्टा होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए और उस दुकान में वस्तु का कीमत कितना है 100। इस प्रश्न को करने से पहले समझिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दुकान में गए और दुकान में वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, मतलब उसमें छपा हुआ मूल्य कितना है 100 रुपए, ठीक है। अब आपको उसने बोला कि एक काम कीजिए, आप 10 रुपए मत दीजिए, 10 रुपए मत दीजिए, 90 रुपए दे दीजिए, है ना। 100 रुपए अंकित मूल्य था, उसने बोला कि 10 रुपए मत दो, 90 में दे दो, तो कितने का डिस्काउंट दिया 10 रुपए का दिया ना। लेकिन आप उस दुकान से भी बड़े बढ़िया, है ना, नहीं मुझे 90 का नहीं चाहिए, मुझे और डिस्काउंट करो। आप ये नहीं बता रहे हो कि मुझे कितना डिस्काउंट चाहिए, आपने बोला और डिस्काउंट करो, है ना। आप क्या कर दिए, दुकान से चल दिए। और जब दुकान से चल दिए तो वो ग्राहक को बेचने के लिए तो दोबारा तो बुलाएगा ही ना, बोलेगा आओ भाई इधर आओ, आप एक काम करो 90 मत दो, आप एक काम करो चलो आपके लिए 5 रुपए और लेस कर दिया। तो कितना कम किया उसने 5। अब कितने में बेच रहा है 85, लेकिन नहीं आपने ठान रखा है अभी और कम होने दो, है ना। आप फिर चल दिए दुकान से, फिर दुकान वाला बोला अरे भैया सुन तो सही, आ तो सही,
तेरे लिए जो है 5 और कम कर दिया, कितने में बेचा भाई? 80 में, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना कि आप बड़े वाले बनिया हो, अभी आप नहीं खरीदोगे, ठीक है। अब फिर आप चल दिए, उसके बाद फिर आपको घसीट के लेके आया, बोला अच्छा भाई सुन, बता ना तेरा ना मेरा, बता कितना चाहिए तुझे? तो आपने बता दिया भैया मैं 60 में दूंगा। कितने में? 60 में। तो और उसने कितना पैसा कम कर दिया? 20। तो अंत में उसने कितने का दिया? 60 में। 60 में बेचा ना, तो 60 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अच्छा, टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला? 10, 10, 20 और 5 कितना? 40। टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला? 40। तो यही क्या होता है? समतुल्य बट्टा। यही क्या होता है? समतुल्य बट्टा। कि भैया आपको पहले 10 रुपए डिस्काउंट मिला, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 20 रुपए, तो कुल डिस्काउंट कितना मिला? 40 मिला ना। अब बेचा कितने में? 60 में। लेकिन यही बात जब परसेंटेज की आ जाती है कि पहले आपको 10% मिला छूट, फिर 15% मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25%। और अगर आप 25% लगाते हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो यहां पर रुपए की बात हो रही थी, वहां परसेंटेज की बात हो रही है। जहां पर भी क्रमवार छूट होती है, क्रम मतलब पहले 10% का दिया, फिर 5% का दिया, फिर 10% का दे दिया, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए? 10, 5 और 10, 25। पर वो 25 नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं हम, क्या बोल रहा है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? मतलब किसी दुकानदार ने किसी वस्तु पर पहले कितना परसेंट छूट दिया? 10%। फिर कितना दिया? 20%। तो टोटल कितना होगा? तो अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए कि पहले 10 दिया और फिर 20 दिया, सर टोटल कितना हो जाएगा? 30। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ऑप्शन में ये होता है, मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन में ये होता है, ठीक है, कि भाई पहले 10% दिया, फिर 20% दिया, तो टोटल कितना हो गया? और आप बोल दो कि सर 30 हो गया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये गलत वाला ऑप्शन पहले से विराजमान होगा, तो गलती नहीं करना है। देखो समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, ठीक है। सभी छात्र देखिए समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे। क्लियर है? देखिए क्या बोल रहा है ये, पहले कितना वो छूट दिया? 10%। फिर कितना छूट दिया? 20%। अब 10 और 20 का हमें क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था? 100। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था? 100 गुणे पहले कितना छूट दिया? 10। तो बचा कितना? 90/100। फिर कितना छूट दिया? 20। तो बचा कितना? 80/100। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा? 9 गुणे 8, 9 अट्ठे कितना होता है? 72। अब ये जो सॉल्व करने के बाद आया है ना 72, इसको 100 से माइनस करो, तो 100 से माइनस हो जाएगा 72, तो कितना आ जाएगा? यानी आपका समतुल्य बट्टा कितना है? 28। और अगर कोई सोच ले कि भैया समतुल्य बट्टा 10 + 20 30 होगा, तो 30 क्या हो जाएगा? गलत होगा। क्लियर है? तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? 28%। अभी रुको, दोबारा समझो, ठीक है। समतुल्य बट्टा निकालने में बच्चे गलती करते हैं। समतुल्य बट्टा निकालने में हमें कैसे करना था? मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है? 100 गुणा पहले कितना छूट दिया? 10%। तो बचा कितना? 90। अब बटे में कितना? 100। फिर कितना छूट दिया? 20। तो बचा कितना? 80। अब बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये। अब खाली क्या बचा? 9 गुणे 8, 9 अट्ठे कितना होता है? 72। अच्छा सॉल्व करने, यहां पर सॉल्व करने के बाद जो संख्या आती है ना, उसको आप 100 से माइनस करोगे लास्ट में, तो 100 माइनस कितना? 72। तो 100 माइनस 72 हो जाएगा, कितना बचेगा? 28। यानी समतुल्य बट्टा कितना है? 28। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। क्लियर है? करना सीखे आप लोग, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए अरिथमेटिक में हमें नंबर नहीं घटाने हैं। मैं मानता हूं कि बच्चों का एडवांस मैथ में नंबर कट जाते हैं, पर अरिथमेटिक यानी अंक गणित में हमें अपने नंबर नहीं कटवाने हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो करो अगला सवाल, करो अगला सवाल। 20% 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20% और 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? जरा बताओ भाई। बीस % और 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 36, 37, 32 और 39। एसएससी जैसे का तो फेवरेट टॉपिक है भैया, एक समतुल्य बट्टा दे देगा आपको एग्जाम में। क्लियर है? कितना है भाई? 32 है ना। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूं, ध्यान देना,
पहले कितना परसेंट है 20%, फिर कितना परसेंट है 15%, ठीक है। तो 20 और 15 कितना हुआ 35। ध्यान देना, कभी भी उनका योगफल नहीं होता, ये तो पता है ना, कभी भी समतुल्य बट्टा उनका योगफल नहीं होगा। पर एक चीज और समझना, जो उसका योग होता है ना उससे थोड़ा सा ही कम होता है। जैसे योग 20 और 15 कितना हो गया 35, उत्तर कितना आया 32। यानी कभी भी समतुल्य बट्टा उसके योग से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना, उसके योग से क्या होगा कम ही होगा। तो अगर ऑप्शन में उसके योग से कम है और एक ही ऑप्शन है तो वही होगा फिर, है ना। जैसे देखिए 20 और 15 कितना हुआ 35। मैंने क्या बताया कि कभी योग नहीं होगा, अनायोग से ज्यादा होगा, योग से क्या होगा कम होगा। 35 से कम कौन सी संख्या है 32, तो यही आंसर है। अब बताइए लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे हम लगाएंगे। मान लेते हैं क्या है क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है 100, पहले कितना छूट दिया 20, तो 20 छूट दिया तो कितना बचा 80, अब बटे में कितना 100, फिर कितना छूट दिया 15, तो बचा कितना 85, अब बटे में कितना 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 8 गुणा किससे होगा, 8 गुणा किससे होगा 85 से ना, 8 5 40 की 0 4, 8 अट्टे 64, 64 और 4 कितना होगा। अच्छा, और बटे में कितना 10 था ना, देखो 10 बचा था, 0 0 कटा, कितना आया 68। यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या करना पड़ता था 100 से माइनस ना, तो 100 से माइनस करो, 68 को 100 से माइनस करेंगे कितना आएगा 32, यानी सी हमारा आंसर। क्लियर है, आया आप लोगों समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए प्रैक्टिस के लिए करो भाई, 3 का करो, 3 का करने का भी वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, 3 का भी सेम प्रोसीजर है भाई, 3 का भी सेम प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है। करो फटाफट आंसर, तीनों के योग से कम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पता लगा पाओगे, है ना, हाँ इसीलिए जानबूझ के दिया है हमने। चलो भाई करो आंसर, कितना आ गया 54, अरे वाह 54 आ गया, शाबाश, अरे ठीक है 46। अच्छा 20%, 25%, 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। पीछे वाली बच्ची तक दिखाई दे रहा है, क्यों संतोष तुम्हें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये, ओके। 20% 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो जरा देखिए 20% 25% समतुल्य बट्टा, देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है भाई, अंकित मूल्य कितना है जरा बताइए 100 ना, पहले कितना दिया गया, पहले कितना दिया गया 20, तो बचा कितना 80 बटे 100, फिर कितना दिया गया 25, तो बचा कितना 75 बटे में 100, फिर कितना दिया गया 10, तो बचा कितना 90 बटे में 100। देखो 2 0 2 0 1 काट दिया। अच्छा यहाँ पे देखो 25 है और 100 है ना, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, और 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 8 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है। अच्छा 4 दुनाई कितना 8, सही है, 4 दुनाई 8 ये कट गया, तो कितना हमारे पास बचा 2 गुणे 3 गुणे 9, 2 तिया 6, 6 नैया 54। अच्छा यहाँ पर आने के बाद क्या करना पड़ता था, 100 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा जरा बताइए 46%, यानी कौन सा आंसर बी, सही है। कोई दिक्कत किसी को, बड़े समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए, करिए इसको 10 20 30, फटाफट करो भाई 10 20 30, पॉइंट में भी आंसर निकलता है, पॉइंट में आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है, करो फटाफट, पॉइंट में भी आंसर निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका उत्तर पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, करो फटाफट, करो भाई फटाफट। 10% 20% 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है, 10% 20% 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। 49.6%, 45.7%, 46.8%, 50.6%, ठीक है, 49. अच्छा ए आ रहा है क्या, चलो देख लेते हैं कैसे करना था। पहले हम क्या मानेंगे 100, फिर कितना 10% तो बचा कितना 90 बटे 100, फिर कितना 20% तो बचा कितना 80 बटे 100, फिर कितना 30% तो बचा कितना 70 बटे 100। 2 0 2 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे में कितना 10, यही बचा ना। अब तीनों को गुणा कर दो, 9 अट्ठे कितना होता है 72, और 72 गुणे 7, 7 गुणे 14, 1 7 49 कितना, जरा बताइए 504, अब बटे में कितना था 10, इसको मत काटिए, 10 में कितना 0 1, तो यानी हटाएंगे 10 को, अगर हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या पहले क्या लग जाएगा पॉइंट,
तो इसको हटा दो भाई और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो और इसको 100 से माइनस कर दो तो 49.6 आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर प्रश्न नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे अगर प्रश्न नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं बना दूंगा। 10, 15 और 20 का समतुल्य बट्टा निकालो। 10%, 15% और 20% का समतुल्य बट्टा निकालो। ठीक है, जरा निकालो भाई। 10%, 15%, 20% का समतुल्य बट्टा निकालो। 10%, 15%, 20% का समतुल्य बट्टा निकालो। क्लियर है? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो ध्यान देना, 8:30, पौने 8 बजे, 8:30 या पौने 9 बजे यही लेक्चर हम यूट्यूब में डाल देंगे। क्लियर है? तो देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। 10%, 15%, 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 10%, 15%, 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी फटाक से आंसर निकालो यार। ये ऐसी चीजें होती है कि भाई इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और ऐसे ही आपको करना होता है। क्लियर है? देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है? 100। 10% छूट हुआ तो कितना? 90/100 और गुणे 15% तो बचा कितना? 85/100। 20% गया तो कितना बचा? 80/100। अब 2 0 2 0 ये काट दो, 1 0 से 1 0 ये और 1 0 से 1 0 ये, कितना? 9 गुणे 85 गुणे 8 बटे कितना? 100। 100 ही आएगा ना? ओके, आपको कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर देना है और 2 संख्या पहले पॉइंट लगा देना अगर है तो। देखो गुणा करो, 8 5 40 0 4 8 64 68, यही आएगा ना? यही आएगा ना गुणा करने के बाद? तो देखिए 9 गुणे 688, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जा रहा है। 8 5 40 की 0 4, क्या ही होगा? 100 और गुणे कितना? 9, 0 0 ये कट गया। अब 68 गुणे 9 कर दो, 9 8 72 2 7 और 9 6 54, 54 कितना हो जाएगा? 61 और बटे में कितना? 10, 10 में कितना? 0 1, हटाओगे तो कितना आएगा? 100.2, यही आएगा, यही आएगा। लेकिन 100 से हमें क्या करना है? माइनस करना है, तो 100 से माइनस कर दो 100.2। ठीक है, 10 में से 2 गया कितना? 8, 9 में से 1 गया 7 और 9 में 6 कितना? 37.8। कितना हो जाएगा आपका? 37.8%। समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 37.8%। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या हो गया? दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन हुआ, लिख रहे हो क्या? जल्दी जल्दी लिखो। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए कि एक लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा भाई। क्या मिटाते हैं इसको? नहीं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले 16 सही 2/3% और फिर 14 सही 2/7% और फिर 12 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है, क्रमवार बट्टा। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब लगाओ यहां पर, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? लगाओ। ठीक है, सही है भाई क्वेश्चन, लगाओ आप। 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 12 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, निकालो यहां पर आंसर भाई कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्नों में क्या बनाना पड़ता है? कोड बनाना पड़ता है ना, है ना? कमी है तो जोड़ देंगे और लाभ है तो सॉरी कमी है तो घटा देंगे। चलिए सबसे पहले 16 सही 2/3 का कोड बनाते हैं। ये 16 सही 2/3 परसेंटेज है ना, कोड बनाओ। 16 तिया 48, 48 प्लस 2 कितना? 50। 50 बटे में 3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। 50 से कम 50, 50 दुनाई 100 और 2 तिया 6, यानी कितना कोड बना? 1/6। अब क्योंकि ये तो छूट का है ना, तो 6 रुपए में 1 की छूट हुई, कितना बचा? 5/6। हमें क्या मानना था भाई? अंकित मूल्य 100 गुणे 5/6 और फिर कितना गुणा आ जाएगा जरा बताओ? फिर कितना गुणा आ जाएगा? अब किसका कोड बनाना है हमें? 14 सही 2/7, तो 14 7 98, 2 100, 100 बटे में 7 और नीचे 100 लगेगा तो कितना जाएगा? 1/7। 7 रुपए में 1 की कमी तो कितना? 6/7 ना, तो यहां पर गुणा करो 6/7। और फिर तीसरा कितना है भाई जरा बताओ? तीसरा कितना है यहां पर? 12 सही 1/2%, 12 दुनाई 24 और प्लस 1 25 बटे में 2 और गुणा कितना? 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 2 8, 1/8, 8 में 1 की कमी तो कितना? 7, तो यहां पर 7/8, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल,
ठीक है। 100 और 8 किससे घटेगा? 4 से। 4 25 100 और 4 दुनाई 8 और 25 पंचे 125 और बटे में कितना 2, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? क्या 62.5 होगा? 62.5 ना। अब 62.5 को 100 से माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 37.5 यानी 37.5 समतुल्य बट्टा। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा है सबको? चलो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में मिल जाएगा। क्लियर है? आए समझ में? बंद कर दो इसे।